हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होगा हुंड्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड के नियम के बारे में हम समझेंगे। हुंड का नियम कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोग जानते ही हैं। हुंड का नियम का कुछ प्रश्न रहता है, बच्चों से छूट जाता है। और हुंड का नियम हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है कहाँ कहाँ पे, जब हम उनके इलेक्ट्रॉनों के लिए मैग्नेटिक क्वालिटी को देखते हैं। मैग्नेटिक क्वालिटी क्या होती है? मैग्नेटिक में आप देखेंगे डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। यहाँ से क्वेश्चन किस जैसे देखिएगा आपका पॉलिटेक्निक में भी बनता है, इंटर में भी इसके बारे में पूछा जाता है, 12th के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ से कंपटीशन का भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो हुंड ने जो नियम दिया हम उसके बारे में आज आपको बताना चाहेंगे। देखिएगा क्या है, वीडियो में बने रहिएगा। हुंड का नियम होता क्या है देखिएगा। हुंड का नियम, हुंड ने यह बताया कि जैसे कोष आप लोग जानते हैं, कोष और उपकोष। कोष क्या होते हैं? KLMN। और उपकोष क्या होते हैं? SPDF। वीडियो में बने रहिएगा, आपके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लाया हूं और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज आपका हुंड्स रूल, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी यानी कि हुंड के नियम के बारे में आप आसानी से समझ पाएंगे, ऐसा मेरा प्रयास होगा। देखिएगा इसमें SPDF ये क्या है? उपकोष हैं, उपकोष हैं, ठीक है। और ये क्या है? कोष हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोष है और ये उपकोष हैं। इसमें करेंगे क्या? जैसे मान लीजिएगा कोई S ऑर्बिटल है और P ऑर्बिटल है, D ऑर्बिटल है और F ऑर्बिटल है, तो इनमें क्या होंगे? ये इसमें एक कक्षक में आप देखेंगे, एक कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकती है। और P देखिएगा, और P के लिए 3 कक्षक बनाए जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो सकती है। D में कितने कक्षक बनाए जाएंगे? 5 बनाए जाएंगे, जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम क्या हो जाएगी? 10 होती है। और सभी में क्या हो जाएंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F ऑर्बिटल के लिए हम देखेंगे, F ऑर्बिटल के लिए 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक इसमें हो जाएंगे 7। इसमें क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब वितरित हो गए। देखिएगा हुंड ने यह नियम दिया। हुंड ने क्या नियम दिया था ये हम समझेंगे। हुंड ने ये बोला कि किसी भी ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, मान लीजिएगा किसी एक, जैसे कार्बन के लिए देख रहे हैं, कार्बन 6 के लिए देख रहे हैं 1s2 2s2, इसी माध्यम से हम करते हैं 2p2। इनमें इलेक्ट्रॉन का भीतर अब AS है और ये P है, तो 2s के लिए हम देखेंगे, 2s में इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ये ग्राउंड की बात हो गई। अब देखिएगा ग्राउंड स्टेट होता है, देखिएगा 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हुए। इलेक्ट्रॉन का वितरण ऐसे होगा, मान लीजिएगा आप यहाँ पे ऐसे किए और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो पहले ऐसे कर दिए ये क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा। आपको ऐसे नहीं करना है। पहले इन्होंने बताया कि समान, जैसे उपकोष जो है, उपकोषों में जो कक्षक होते हैं, कक्षक में पहले समान वितरण किया जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। एक समान वितरण में एक ऐसे हो जाएंगे। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मान लीजिएगा और इलेक्ट्रॉन अगर हमारे बढ़ गए तो ये यहाँ आ जाएंगे, ऐसे बढ़ता है। फिर उसके बाद मान लीजिएगा और इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, 5वां इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे आएगा, 6ठा इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे आएगा। यानी कि आप क्या देखें, यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। यही हुंड के नियमानुसार बताया गया है। देखिएगा यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करें तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ रहे हैं? यही हुंड का नियम है। हुंड के नियमानुसार ये बताया गया कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन पहले अयुग्मित होंगे, फिर उसके बाद उनका युग्मन होगा। जैसे यहाँ से प्रश्न भी आता है, देखिएगा कैसे हम प्रश्न इसका डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के संदर्भ में कुछ प्रश्न आएंगे, उसको हम करते हैं। देखिएगा कैसे आता है प्रश्न। मान लीजिएगा कोई परमाणु है, जैसे परमाणु समझिएगा, मान लीजिएगा मैग्नीज है 2+ का, मैग्नीज 2+, Mn देखिएगा Mn 2+, Mn का होता है 25, ठीक है। ए डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, इसे हम कैसे समझेंगे?
इसको हम समझते हैं कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6, 4s2, 3d में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 25 है तो 5 इलेक्ट्रॉन, देखिएगा 25 है तो 5 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से अगर रिमूव किया गया, देखिएगा यहाँ पे क्या है, यस का देखेंगे कक्षक पूरा भरा है, यहाँ पे यस का देखेंगे पूरा भरा हुआ है, यहाँ पी का देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन है देखिएगा यहाँ पे यस का देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी पूर्ण भरित इलेक्ट्रॉन है, देखिएगा यहाँ के कक्षक भरे हुए हैं। मतलब क्या है, यहाँ के जो ऑर्बिटल में जो आप देखेंगे कक्षक हैं वो क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। यहाँ यस के लिए देखेंगे ये भी भरे हुए हैं देख रहे हैं ना। अब देखिएगा, अब डी ऑर्बिटल में अगर हमें देखिएगा यहाँ पे होता क्या है, यानी डी कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ये 5 इलेक्ट्रॉन, समझ पाए? 5 इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिएगा 2+ है, सपोज 2+ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा कौन? प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना और माइनस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आना। केमिस्ट्री में हम इसी को समझते हैं, जो देता है वो प्लस होता है और जो लेता है वो माइनस होता है। मतलब जहां इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वो माइनस हो जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन घटता है वो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे करेंगे क्या, इसमें सबसे बड़ा नंबर ऑफ n किसका है? यहाँ पे एक, इसे n देखेंगे, एक क्वांटम संख्या में हमने डिस्कशन कर रखा है पहले से। तो ए 1 है, 2 है, ये 3 है, सभी 3 है, ये 4 है। तो सबसे बाहरी कोश की इलेक्ट्रॉन ए है, समझ रहे हैं? सबसे बाहरी कक्षक अगर देखा जाए कक्षा तो ए है। तो इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होगा तो इसी में से ही रिमूव होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हुए हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसे समझिएगा। तो यहाँ इसकी बात अब नहीं की जाएगी, अब बात इसकी की जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा ये सभी क्या है? अनपेयर्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। तो हमारा एक फार्मूला है डप्पू, देखिएगा फार्मूला क्या है कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सॉल्व कैसे हुआ? अगर देखेंगे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। समझ में आया? ये पैरामैग्नेटिक हो गया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा होता, सपोज हम दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, देखिएगा इलेक्ट्रॉन अगर भरा होता तो क्या होता? जैसे मान लीजिएगा सोडियम के लिए हम देख रहे हैं, तो सोडियम का 11 होता है, यहाँ पे करेंगे सोडियम प्लस के लिए, देखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p6 हो जाएगा। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे s ऑर्बिटल का भर गया, s ऑर्बिटल भर गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? p ऑर्बिटल के लिए देखेंगे तो 1, 2, यहाँ पे होता है 3s1 होता है, लेकिन चूंकि 1 प्लस है तो 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये देखिएगा यहाँ पे देखिए ऐसे भरेंगे, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है और p ऑर्बिटल में जो कक्षक में वितरण हुआ है, पहले 1-1 हुए हैं, फिर उसके बाद उनका युग्मन हुआ है, तो पूरे भरे हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो क्वेश्चन क्या था? डप्पू। यहाँ पे अगर पेयर्ड है तो क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक। समझ रहे हैं? डायमैग्नेटिक, हम इसे क्या समझेंगे? डायमैग्नेटिक। और ये हमारा क्या था? इसके पहले पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं तो क्या हो जाएंगे? पैरामैग्नेटिक। और इलेक्ट्रॉन अगर युग्मित होते हैं, क्या पेयर्ड होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? डायमैग्नेटिक। यहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हुंड के नियम के बारे में जितना भी जानकारी आपको बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन इतना ही बनेगा। और भी जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपका हुंड के नियमानुसार, इसमें आपका हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन बनता है, इससे आप हाइब्रिडाइजेशन को निकालेंगे। और भी बहुत से प्रश्नों को आप इसके माध्यम से हल कर सकते हैं। हुंड का नियम इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसके बारे में समझिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, समझ में आया तो बिल्कुल चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।